आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा, सह आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार हो। हमने अभिज्ञान शाकुंतलम में अभी तक यह पढ़ा है कि शकुंतला को उसके पतिगृह भेजने की तैयारी चल रही है और उसमें दोनों सखियां जो हैं, अनसुईया और प्रियंवदा, उसको शकुंतला को परिधान पहनने के लिए कहती हैं और जो क्षौम युगल है यानी कि रेशमी वस्त्रों का जोड़ा है उसको पहनने के लिए कहती हैं। तो शकुंतलोत्थाय परिधत्ते, शकुंतला उठ के वो परिधान पहनती है। गौतमी जाते एष त आनंद परिवाहिणा चक्षुषा परिसज्यमाना इव गुरुरूपस्थितः। अब गौतमी कहती हैं, गौतमी आपको ध्यान होगा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि उस आश्रम में नंबर जो 2 है, पहले तो कुलपति हैं कण्व तात काश्यप और उसके बाद जो दूसरा स्थान है वो गौतमी का है। तो गौतमी कहती हैं कि जाते यह तुम्हारे जो आनंद से परिवाहिणा बहाते हुए आंसू वाले चक्षुषा, अपनी आँखों से तुम्हें परिस्वज्यमाना है, आँखों से ही मान लो तुम्हें गले लगा रहे हैं, ऐसे गुरु उपस्थित हो गए। गुरु यानी कि कण्व। क्या कहा कि हे पुत्री, जो अपनी आँखों से आंसू बहा रहे हैं और अपनी आँखों से ही मानो तुम्हें गले लगा रहे हैं, ऐसे जो गुरु हैं यानी कि कुलपति यानी कि कण्व, ऋषि कण्व उपस्थित हो गए हैं। आचारम तावत प्रतिपद्यस्व, उचित शिष्टाचार का पालन करो, यानी गुरु आए हैं तो उठो प्रणाम करो, इस तरह की बात कुल मिलाकर। तो शकुंतला सव्रीडम तात वंदे, हे पिताजी आपको प्रणाम करती हूँ। काश्यप वत्से ययातेरिव शर्मिष्ठा भर्तुर्बहुमता भव सुतम त्वमपि सम्राजम सेवम पूर्ववाप्नुहि। तो वो कण्व कहते हैं कि हे पुत्री, जैसे शर्मिष्ठा अपने पति ययाति के लिए बहुत आदरणीय थी, बहुत प्रिय थी, उसी तरह से तुम भी बनो और तुम्हारा जो पुत्र है वह पुरु, जो ययाति और शर्मिष्ठा का पुत्र था पुरु, उस पुरु के समान तुम पुत्र को प्राप्त करो जिसने कि अपने पिता के राज्य का पालन किया था। तो ये छोटी सी कथा मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि उसके बिना समझ में नहीं आएगी। एक राजा थे ययाति नाम के और उनकी पहली पत्नी थी देवयानी और दूसरी पत्नी थी शर्मिष्ठा। शर्मिष्ठा जो थी वह वृषपर्वा नाम के दानव की पुत्री थी और जो देवयानी थी वो दानवों के जो गुरु थे शुक्राचार्य की बेटी थी। तो 2 पुत्र तो देवयानी से हुए ययाति को और 3 पुत्र शर्मिष्ठा से हुए। तो अनु पुरु शर्मिष्ठा के पुत्र थे, एक पुत्र और जिसका नाम मैं भूल रहा हूँ, और द्रुह्यु और तुर्वसु वो देवयानी के पुत्र थे। तो 5 पुत्र थे कुल मिलाकर। तो ये ययाति के किसी शुक्राचार्य के शाप से ययाति को वृद्धावस्था प्राप्त हो गई, लेकिन वो कह रहे थे कि मेरी भोगों की कामना जो है वो पूरी नहीं हुई है। तो अपने पुत्रों को जाकर पूछा उन्होंने कि बेटा मेरी वृद्धावस्था ले लो और अपना यौवन दे दो मुझे। तो 4 पुत्रों ने तो नकार दिया। 5वां पुत्र जो था उसका नाम था पुरु, शर्मिष्ठा का छोटा बेटा। उसने कहा कि हाँ पिताजी, आप अपने वृद्धावस्था मुझे दे दीजिए और मेरा यौवन ले लीजिए। तो 1000 वर्षों तक ययाति ने उस यौवन से फिर उपभोग किया। इस जो भी भोग हो सकते हैं वो सारे भोग भोगे और 1000 वर्ष के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि जो कामनाओं का भोग करने से कामनाएं शांत नहीं होती हैं,
इसलिए उन्होंने वापस वह यौवन जो था अपने पुत्र पुरु को सौंप दिया और उससे वृद्धावस्था वापस ले ली। तो इस तरह से ययाति और शर्मिष्ठा की कहानी है। तो यहाँ पर जो कर्ण ऋषि जो हैं वो आशीर्वाद देते हैं शकुंतला को कि जिस तरह से ये शर्मिष्ठा ययाति की बहुत आदरणीय थी, उसी तरह से तुम भी आदरणीय बनो अपने पति की। और जिस तरह से पुरु नाम का एक बहुत ही आज्ञाकारी पुत्र उनको ययाति और शर्मिष्ठा को मिला था, पुत्र प्राप्त हुआ था, उसी तरह का पुत्र तुमको भी प्राप्त हो जो सम्राट बने और राज्य का संचालन करे। इसके बाद गौतमी भगवन वरह खलवेश नाशी है, यह तो वरदान हो गया। गौतमी कहती है कि भगवन, कण्व ऋषि को भगवान यह तो वरदान हो गया, यह तो केवल आशीर्वाद नहीं रहा। तो काश्यप वत्से इतः सद्यो हुताग्निन प्रदक्षिणी कुरुष्व, कि हे पुत्री, ये जो अभी अभी अग्नि यज्ञ वेदी पर जलाया गया है, प्रज्वलित किया गया है, उस यज्ञ वेदी की परिक्रमा करो। सर्वे परिक्रामन्ति, सभी घूमते हैं। और कश्यप ऋक् छंदसा शास्ते, और जो वे हैं क्या नाम है, सारे, और वो ऋग्वेद के मंत्र से आशीर्वाद देते हैं, आशास्ते। क्या? वत्से अमी वेदिम परितः क्लृप्त धृष्णया समिद्वन्तः प्रांत संस्तीर्ण दर्भाः अपघ्नन्तो दुरितं हव्यगन्धैर्वैतानास्त्वां वह्नयः पावयन्तु। क्या कहते हैं? समिद्वन्तः वेदिं परितः क्लृप्त दृश्याः प्रांत संस्तीर्ण दर्भाः अमी वैतानाः वह्नयः हव्यगन्धे दुरितम अपघ्नन्तः त्वां पावयन्तु। समिधाओं से युक्त, समिद्वन्तः, यज्ञ वेदी में समिधाएँ दी जाती है ना, समिधाएँ मतलब लकड़ी दी जाएगी। फिर वेदिम परितः, वेदी के चारों ओर, क्लिप्त दृश्या, कि प्रांत संस्तीर्ण दरवा, अच्छी तरह से बिछाए हुए जो हैं, स्थान बनाने वाले, यानी कि अच्छी तरह से बिछाए हुए, क्लिप्त दृश्या, जिन्होंने अपना स्थान बना लिया है, यानी जिनको बिछाया गया है। किसको? तो कहते हैं प्रांत संस्तीर्ण दरवा, ऐसे कुश किनारे पर बिछे हुए हैं। जैसे वेदी है ना, वेदी के किनारे किनारे कुश का आसन बिछा दिया गया। क्लिप्त दृश्या, जिसने स्थान बना लिया, कौन सा? तो किनारे किनारे बस बिछाए हुए कुश ने, कुश नाम की एक घास होती है, तो उसने, यानी वो कुश बिछी हुई है, ये तात्पर्य है। अमी वैतानाह, ये हवनीय पदार्थों से, वैतानाह मतलब वैतानाह यज्ञ के, अमी वैतानाह वह नया, ये यज्ञीय जो अग्नि है, यज्ञ में जो प्रज्वलित अग्नि है, हव्य गंधे, अपनी हवि की सुगंध से, दुरितम, पाप को, अपघ्नन्तः, दूर करते हुए, त्वाम, तुमको, पावयन्तु, पवित्र करें। यह आशीर्वाद देते हैं कौन? अपने जो कण्व हैं, जो गुरु कुलपति हैं जो आश्रम के। क्या कहते हैं कि इस समिधाओं से भरी इस वेदी पर, वेदी के चारों ओर जो जिन्होंने स्थान बना लिया है, ऐसे बिछी हुई कुश के आसन वाले, बिछे हुए कुश के आसन वाले, ये जो यज्ञी अग्नि है, यानी ये अग्नि है। देखो, कल्पना करो कि एक वेदी है और उसमें समिधाएँ, लकड़ियाँ हैं, और उस वेदी के चारों तरफ कुश की घास बिछाई गई है। तो ऐसा जो पवित्र अग्नि है, जो उस यज्ञ वेदी में अग्नि प्रज्वलित हो रहा है, वह अग्नि, और चूँकि उसमें हवि दी जा रही है, तो अपनी हवि के गंध से क्या करे? अपघ्नन्तो हव्य गंधेर वैतानस्त्वम। तो ये जो अग्नि के अग्नि में जो सुगंध है हवि की, वह तुम्हारे पापों को दूर करते हुए तुमको पवित्र करे।
यह हुआ इसका अर्थ। तुम्हारे पापों को दूर करते हुए, दूरितम पाप नहीं कहना चाहिए, विघ्नों को कहना चाहिए, यहाँ विघ्नों को दूर करते हुए तुमको पवित्र करे। वैसे दूरितम का अर्थ तो पाप ही होता है, तो पाप तो शकुंतला का क्या पाप, तो उसके विघ्नों को दूर करते हुए तुमको पवित्र करे, यह इसका अर्थ होगा। और उसके बाद कहते प्रतिष्ठस्वेदानीम सदृष्टि क्षेत्रम क्वते सारंगरव मिश्रा प्रविश्य। अब यहाँ बैठो, और फिर वह नज़र घुमाकर कहते हैं कि शार्ंगरव मिश्र कहाँ है। शार्ंगरव नाम का शिष्य जो है, प्रविश्य शिष्य भगवान इमेश महा, ये रहे हम। काश्यप भगिन्यास्ते मार्गम आदेशय, अपनी बहन को यानी शकुंतला को मार्गम आदेशय, मार्ग दिखाओ किस तरफ से जाना है। सारंगरव इतो इतो भवति, इधर से चलिए, इधर से चलिए। सर्वे परिक्रामंति, सब चलते हैं, यानी कि अब शकुंतला को सब छोड़ने जा रहे हैं आश्रम के बाहर तक। काश्यप भो 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 सन्निहितास्तपोवन्तर्वः पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलम युष्मास्वपीतेषु या नादत्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम् आद्य वह कुसुम प्रसूति समये यस्या भवत्युत्सवः सेयं याति शकुंतला पतिगृहं सर्वैरनुज्ञायताम्। भो भो सन्निहिताः तपोवन तरवा, हे तपोवन के तरु जो एकदम बिल्कुल समीपस्थ हैं, तपोवन के वृक्ष। युष्मासु अपेत्येषु या प्रथमम जलम पातुम न व्यवस्यति, जब तक आपको जल न पिला दें, यानी जल का सिंचन न कर दें, तब तक जो शकुंतला अपने जल पीने की व्यवस्था नहीं करती थी। प्रियमंडनाप या भवतां स्नेहन पल्लवम न आदत्ते, जिसको आभूषण प्रिय था, प्रिय है, लेकिन आपके प्रति स्नेह के कारण से जो पल्लवों को, आपके पत्तों को नहीं, नवीन पत्तों को नहीं तोड़ती थी, वह आद्य कुसुम प्रसूति समय यस्याः उत्सवः भवति, और आपके पहले फूल के, पेड़ पर फूल खिलते होंगे न, पहले फूल के खिलते समय यस्याः उत्सवः भवति, जिसका उत्सव होता था, सा इयं शकुंतला, वह यह शकुंतला पतिगृहम याति, पतिगृह जाती जा रही है, सर्वैः अनुज्ञायताम, आप सभी अनुमति दें। तो पेड़ों को संबोधित कर रहे हैं आचार्य कण्व कि हे पेड़ों, हे वृक्षों, शकुंतला जो तुमको पहले जल पिलाती थी फिर जल पीती थी, एक आपके जिसको आभूषण प्रिय थे, लेकिन फिर भी जो आपके पत्तों को, नवीन पल्लवों को नहीं तोड़ती थी। क्यों नहीं तोड़ती थी? कि आपको कष्ट होगा। फिर इसके बाद भी जो और जो आपके ऊपर जो पहले पहले फूल लगते थे, तो जो मानो उत्सव मनाती थी उसका, ऐसी वह शकुंतला अपनी ससुराल जा रही, पतिगृह जा रही है, तो आप सब उसको अनुमति दें। इस तरह से जुड़ाव था वृक्षों से, लताओं से। आगे और आएगा सर्वैरनुज्ञायताम्। इसके बाद कोकिल रवम सूचयित्वा, उसी समय कोयल की आवाज़ होती है। तो क्या कहते हैं कर्ण, अनुमत गमना शकुंतला तरुवीर्यम वनवास बंधुभिः परभृत विरुतम कलम यथा प्रतिवचनीकृत में वीरीदृशम। इयं शकुंतला वनवास बंधुभिः तरुभिः अनुमत गमना यथा कलम परभृत विरुतम एवं ईदृशम प्रतिवचनीकृतम। जब कण्व ने उनसे अनुमति मांगी, किनसे? वृक्षों से। तो वो क्या कह रहे हैं? इयं शकुंतला, यह शकुंतला इसको अनुमति दे दी। किसने? इयं शकुंतला प्रतिवचनीकृतम, इसको अनुमत गमना, ये अनुमत गमना, इसका जाना जो है, इसका गमन जो है वह अनुमत हो गया, यानी कि मान लिया गया कि हाँ ठीक है, इसको जाना चाहिए अपने पतिगृह में। शकुंतला किसके द्वारा? तो वनवास बंधु भी तरु भी, वनवास में जो बंधु के समान हो गए हैं ऐसे वृक्षों के द्वारा। यथा कलम पर भृत विरुतम,
परभृत विरुतम, जो परभृत कहते हैं कोयल को, तो उसकी जो आवाज़ है और कैसी मधुर, मधुर जो परभृत विरुतम, कोयल के द्वारा जो मधुर आवाज़ निकाली गई, उससे लगता है कि ये भी, कि इससे यह लगता है कि ईदृशम प्रतिवचनी कृतम, मानो इसके जाने का इस प्रकार से प्रत्युत्तर दिया गया है। ये भी इन वृक्षों ने क्या हुआ कि वृक्षों से अनुमति मांगी किसने, किन्होंने, कर्णों ने। तो तो कोयल बोली। तो अब ये कर्ण कहते हैं कि मानो इन वृक्षों ने कोयल की मीठी आवाज़ के द्वारा इस प्रकार का प्रत्युत्तर दिया कि मैंने जो अनुमति मांगी थी, और इससे लगता है कि इस वनवास में जो बंधु भाव को, भाई बहन जैसे प्रेम वाले जो वृक्ष हो गए थे, उनके द्वारा यह जो शकुंतला है, यह पतिगृह जाने के लिए उसको अनुमति दे दी गई है। इस प्रकार हमने यहाँ तक पढ़ा। शेष हम चतुर्थ अंक तक पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम आगे दूसरी पुस्तक पढ़ेंगे। धन्यवाद।